हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम। जो ग्रिड सिस्टम्स होते हैं, जो ग्रिड्स होते हैं, पावर स्टेशंस जो होते हैं, उनको हम इंटरकनेक्ट क्यों करते हैं, क्या हमें ज़रूरत पड़ जाती है उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए। आज हम यही उनके यूजेस पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे जो ग्रिड सिस्टम को इंटरकनेक्ट करके हमें फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज ये जानते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम क्यों होता है और हम ये चीज़ें क्यों करते हैं। आइए जानते हैं। तो इसकी जो एडवांटेज होती है, सबसे पहले इसका जो यूज़ है वो है एक्सचेंज ऑफ पीक लोड्स। जो इसका फ़ायदा है वो है एक्सचेंज ऑफ पीक लोड्स। मतलब ये है कि जब कभी क्या होता है, हमारे जो पीक लोड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो तब हमें इसका यूज़ आता है। जब कभी क्या होता है, पीक डिमांड जो होती है वो बढ़ जा जो पीक डिमांड होती है किसी भी पावर स्टेशन की, अगर वो बढ़ जाती है उसकी रेटेड कैपेसिटी से, इसका मतलब ये है कि मतलब हमारा लोड जो होता है, उस पावर स्टेशन पर जो लोड होता है वो बढ़ जाता है उसकी रेटेड कैपेसिटी से। जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा वो हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो बड़ा हुआ लोड, जो एक्सेस लोड जो होता है, उसको हम दूसरे स्टेशन के साथ ईज़िली हम शेयर कर सकते हैं अगर हमने उसको इंटरकनेक्ट किया होगा। ठीक है, तो ये इसकी एक मेन एडवांटेज है और ये आज के टाइम में बहुत यूज़फुल है। दूसरी इसकी एडवांटेज है यूज़ ऑफ ओल्डर प्लांट्स। जो हमारे पुराने पावर प्लांट्स होते हैं, हम उनका भी इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है उसमें ये पॉसिबल है, जो हमारे ओल्डर प्लांट्स होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो जो ओल्डर होते हैं, क्योंकि वो एक तो पुराने हो गए होते हैं और दूसरे वो उतने एफिशिएंट भी नहीं हुए होते हैं अब। तो लेकिन हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमने सिस्टम को इंटरकनेक्ट किया होगा। जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं उनको यूजुअली हम पीक लोड्स के टाइम पे यूज़ करते हैं, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए उनका यूज़ होता है, तो इसलिए उनको हम तब यूज़ करते हैं। जबकि जो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। अगर हम उनको मतलब अकेला अगर हम जो ओल्ड प्लांट्स हैं उनको हम मतलब इन बगैर इंटरकनेक्ट किए हुए ही यूज़ करेंगे तो वो लेस एफिशिएंट रहेंगे, वो उतना आउटपुट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम उनको इंटरकनेक्ट करेंगे तो उसमें वो सफिशेंट हैं, सफिशेंट जो जो सफिशेंट पावर प्लांट्स हैं उनके साथ अगर हम इनको इंटरकनेक्ट करेंगे तो ये भी हमें अच्छा आउटपुट देंगे, क्योंकि जो मॉडर्न प्लांट्स होंगे वो हमें थ्रू आउट द ईयर जो हैं वो कैरी करेंगे जो भी हैवी लोड है उसको। लेकिन जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स के लिए हम ओल्डर प्लांट्स को भी यूज़ कर सकते हैं कभी कभी जब पीक लोड आ जाता है। नेक्स्ट इसका ये है कि ये इंश्योर करता है इकोनॉमिकल ऑपरेशन। जो भी इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है वो जो ऑपरेशन, किसी भी पावर स्टेशन का जो ऑपरेशन होता है उसको क्वाइट इकोनॉमिकल बना देता है, क्योंकि जो शेयरिंग ऑफ लोड होता है उन स्टेशंस के बीच में वो इस तरह से अरेंज किया हुआ होता है कि जो मोर एफिशिएंट स्टेशंस होते हैं वो कंटिन्यूसली पूरे साल भर वो हाई लोड फैक्टर पर काम करेंगे, लेकिन जो लेस एफिशिएंट प्लांट हैं वो पीक लोड पर काम करेंगे, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो इससे हमारे जो ऑपरेशन होता है वो क्वाइट इकोनॉमिकल बन जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिड्यूस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी। जो जो जितने पावर स्टेशन होते हैं, एवरी पावर स्टेशन जो होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है एक स्टैंड बाई यूनिट की इमरजेंसीज़ के लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम बहुत सारे पावर स्टेशंस को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो जो रिज़र्व कैपेसिटी होती है सिस्टम की, पावर सिस्टम की, वो रिड्यूस हो जाती है। और इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी जो होती है सिस्टम की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम की। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूसेस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई। अब इसमें क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं सप्लाई की रिलायबिलिटी को। मतलब ये है कि जब कभी भी हमारे किसी एक स्टेशन में ब्रेकडाउन हो जाता है और वो बंद हो जाता है, तो कंटिन्यूटी जो होती है सप्लाई की वो किसी तरह से बात ये नहीं होती है
किसी तरह की रुकावट उसमें नहीं आती है, वो हम मेंटेन कर सकते हैं दूसरे हेल्दी स्टेशन से। तो इस तरह से रिलायबिलिटी जो होती है सप्लाई की वो मेंटेन रहती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही, थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और आज के लिए यही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर इंजीनियरिंग के रिलेटेड। थैंक्स फॉर वाचिंग।